यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं लंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधि पीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद कौन सा? चतुर्थ अध्याय श्लोक 28। 28 तो कुछ प्रपट नहीं है। 28, 29। श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासिता देवकी वसुदेवाभ्यां अनुज्ञातो अविशद्गृहम् तस्या रात्रां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया तस्या रात्रां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्यं आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया तस्यां रात्रां व्यतीतायां कंस आहूयन् मंत्रिणः तेभ्यं आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। तस्य रात्रां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः
तेभ्यमाचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। तस्यां रात्रां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्यमाचष्ट तत्सर्वं तस्य रात्रं व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्यमाचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। तस्यां उस रात्रां रात को व्यतीतायां बिताकर कंस कंस ने आहूय बुलाकर मंत्रिणः सारे मंत्रियों को तेभ्यः उन्हें आचष्ट सूचित किया तद वह सर्वम सब यत युक्तया जो कहा गया था कि कंस का वध करने वाला अन्यत्र कहीं है। योग निद्रया योगमाया देवी दुर्गा द्वारा। इन दोनों श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। रात बीते जाने पर कंस ने अपनी सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो जोगमाया ने कहा था, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तात्पर्य, चंडी नामक वैदिक शास्त्रों में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया। दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। योगमाया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योगमाया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। कृष्ण तो देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा को की थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्षों तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए। इसके बाद वे कंस का वध करने लौटे। क्योंकि कंस इन्हें नहीं जानता था, इसीलिए उसने जोगमाया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानिता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शांत मन देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ। तो हम लोग अभी भगवान कृष्ण आविर्भाव के पश्चात जो स्थिति वहां हुआ उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कंस एवं प्रसन्नाभ्याम, कंस ने बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? कहा देखो, घनश्याम को पकड़ लिया, घनश्याम पैंट, आप लोग पकड़ नहीं पाया। यहाँ जन्म नहीं हुआ, लाला ने यहाँ जन्म नहीं लिया। कहा जो शत्रु है, जो कंस जो मानता था, जो विष्णु भगवान नारायण यहाँ जन्म नहीं लिया अन्यत्र। क्योंकि कंस विश्वास किसके ऊपर किया? दुर्गा देवी, क्योंकि उसका आराध्य देवी था। रावण का आराध्य कौन था? शिव जी। हिरण्यकशिपु का आराध्य ब्रह्मा जी, और कंस का आराध्य दुर्गा देवी। नारायण का आराध्य लोग नहीं किए, भगवान का नारायण आराध्य। आप देखो इनका गति कैसे कैसे, वो लोग को इनको मानते थे सब कुछ, भगवान जैसा मानते थे। दुर्गा देवी को सब कुछ मानती थी कंस। तो यहाँ उन्होंने देखा, जब उनका इष्ट देवी उनको बता रहे नहीं, अभी यहाँ जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा जो काल यहाँ जन्म नहीं हुआ, वो अन्यत्र कहाँ जन्म हुआ, वो खुश होगा। अच्छा, इसलिए यहाँ परपट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास किया। और दुर्गा देवी का काम भ्रमित करना है। इसलिए ऐसे तो क्योंकि माया क्योंकि भगवान का बहिरंगा शक्ति है, वो सबको भ्रमित करती है। विश्व लगता है सच्चा है ना, जैसे लगता है पूरी रियल है, लेकिन ये रियल नहीं। माया देवी कैसे सबको भ्रमित करती है। तो इसीलिए यहाँ ऐसे तो शुद्ध वसुदेव और देवकी बहुत शुद्ध, दोनों शुद्ध आत्मा थे। और भी उन्होंने सोचा ये, लेकिन उनके वचन पर वास्तविक भगवान तो यशोदा नंद बाबा को उधर भी तो जन्म लिए। उनके कथन पर वो तो सही बोली, ऐसा कुछ झूठ नहीं बोली। अन्यत्र जन्म ले चुके हैं भगवान, तो 2 जगह में आविर्भूत हुए, यहाँ भी हुए उधर भी हुए। नंदन कृष्ण उधर हुए, यहाँ वासुदेव कृष्ण यहाँ हुए। तो उनके कथा से तो भगवान तो अन्यत्र ले चुके हैं जन्म, वो तो। लेकिन यहाँ कंस का जो कंस स्वयं भ्रमित हुआ, ये उनका विश्वास। जब आकाशवाणी कभी झूठ बोलता है, लेकिन उन्होंने इस चीज को तुरंत उन्होंने ग्रहण किया नहीं, और खुश हो गया बहुत। अभी देखो, जो आकाशवाणी था वो झूठा गया, और कुछ नहीं होगा, मतलब। और ये जो बोला था वो डर गया, हमसे डर गया। हम लोग जगत में ये इस चीज को अंदाज लगाते हैं, अपना जो स्वार्थ के आधार पर हम लोग, क्योंकि माया के द्वारा हम कलुषित जीवात्मा माया के द्वारा वशीभूत होता है। अब प्रतिपल वो सोचता है मेरा कहाँ कल्याण होगा। जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा ही आंकलन करते हैं। कैसे?
मेरा ये बाबू थोड़ा इसको बंद कर दो, बड़ा आवाज करता है। हाँ? तो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का यही हमेशा ये आंकलन करते हैं किस प्रकार उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, स्वार्थ कैसे फायदा होगा, लेकिन ये समझ नहीं पाते किस प्रकार माया का द्वारा वशीभूत होते हैं। और जो दिव्य स्वभाव वाले व्यक्ति, जो सद्गुण जिनमें होता है, दिव्य गुण होता है, वास्तविक यहाँ हम लोग ये दोनों चीज हम लोग देख सकते हैं। वसुदेव और देवकी भगवान को प्राप्त करके और भगवान को भगवत इच्छा से और भगवत इच्छा से जो जीवन जी रहे हैं देवकी और वसुदेव, और कंस का देखो किस प्रकार स्थिति है। और अभी वहां तो क्योंकि जितने भगवत भक्त नहीं है, असुर स्वभाव वाले व्यक्ति, वो हमेशा प्लान बनाते हैं। उनका प्लान अलग रहता है, आपके सामने कुछ रहेगा और दूसरा कुछ प्लान रहेगा। अब देखिए यहाँ तो उनको वसुदेव और देवकी को अच्छा से खुशी करके, खुश होकर के अच्छा से उनको बोल करके चला गया, लेकिन रात में तब रात्रा देखो आहु से तस्या रात्रा व्यतीतायाम कंस आहु निमंत्रण, उसी रात को वो तो वहां से ये नकली हंसी, जो असुर स्वभाव वाले होते हैं ना, उनका योजना अलग होता है, उनका हंसी भी नकली होती है। और सब ये तो यहाँ से तो बोल के चला गया, नहीं नहीं अच्छा हुआ, हे मेरे भाई या मेरे बहनों ही ना, और बहन हम बहुत दुख दिया आप लोगों को, मेरी वजह से आपका बहुत परेशान आप लोग उठाया, क्या करूं, ये तो था, कितना बड़ा प्रवचन दे दिया, ये आप था, आपका भाग्य में था, ऐसा 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 बहुत सारे बड़ा प्रवचन दे करके फिर वो लोग जब उनको नहीं नहीं आपका ये नहीं था, ये तो हमारा भाग्य में था, दोनों भाई बहन ये लोग सब पूरी, ये तो क्योंकि भक्त लोग तो स्वयं को ये हाँ ठीक है, जो चीज है भाग्य में ये चीज आता है तो वो लोग ग्रहण करते, स्वाभाविक है। लेकिन कंस ने उस चीज को ऊपर से तो ये दिखाया, लेकिन तुरंत उसी रात में सारे मंत्रिमंडल, पूरा सारे मंत्रियों को बुलाया, जितने सारे लीडर सबको बुलाया। क्यों? आहूयम मंत्रिण तेभ्यम आचष्ट तत्सर्वम यदुक्तम युगनित्रय, तो उन्होंने बताने के लिए, भविष्य में भविष्य का प्लान बनाने के लिए उन्होंने बताया कि कैसे योगमाया ने कैसे उनको बोला था, क्या बोला था, कंस को मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है, तो इसलिए यहां नहीं हुआ, दूसरी जगह में कहाँ हुआ, इसलिए आगे का भविष्य का प्लान अभी उसी रात को, क्योंकि वो लोग इतनी व्यथित होते हैं, जो भक्त नहीं है वो लोग हमेशा व्यथित होते, मन को उनका उत्कंठा, क्योंकि खास करके मृत्यु, कंस तो इतनी भय था, कामाद गोपी भयात कंस, सप्तमस्कंद भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ये 6 प्रकार लोग कैसे भगवान को प्राप्त हुए। कंस इतना भयभीत था, मृत्यु के लिए इतना भयभीत था, वो सोचता था कहाँ कैसे हो मेरा शत्रु आ जाएगा, और ऐसा भजन किया, भय से ऐसा भजन किया जो साधारण भक्त लोग भी ऐसा भजन नहीं कर पाएगा।
भक्त लोग तो भजन करके भूल जाते हैं, भूलते नहीं। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं बैरान बैरा बैर बैर भाव से कंस ने भय से इतनी तन्मयता से उन्होंने चिंतन किया, भगवान को हमेशा चिंतन करता था, कहां से भगवान निकला है, कैसे भगवान निकला है, कहां से मेरा शत्रु आ जाएगा, विष्णु कहां प्रकट हो जाएगा। ऐसे भय से पूरी उनका ऐसा 24 घंटा उन्होंने भय रहता, भगवान को याद रखता था। तो इसलिए नारद मुनि बोलते ये सब विभिन्न भक्ति योग द्वारा ऐसा तन्मयता नहीं होता है। भय से इतना, वो कंस ने इतना तन्मयता से भगवान का भजन किया भय से, ऐसे दूसरी से ऐसे नहीं हो सकता। ये तो नारद मुनि का ऐसे कथन था, लेकिन कंस ने वास्तविक इतनी भय उसका था भीतर, और वो हमेशा प्लान, तो आज वो बुला रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जोगमाया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और कहकर भ्रांत किया कि उसका शत्रु क्या अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो वास्तविक जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का ये स्थिति है, लेकिन पवित्र हृदय वाले लोग, भक्त लोग, भक्तों का विचार, भक्तों का मनस्थिति पूरी अलग है। हम लोग देखते हैं, इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति किस प्रकार सम उद्विग्न धिया, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, प्रतिपल हमको उद्विग्न कराता है मन। क्यों? जब मन हमारा भगवत वस्तु से हटकर जब अलग रहता है, भय द्वितीय अभिनिवेश, जब मन हमारा भगवान को छोड़ करके अलग वस्तु में निरूपित तो मतलब लग जाता है, तो फिर भय पैदा होता है। अगर भगवत वस्तु में हमारा मन लगता है तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं। तो भय यहाँ त्रस्त लोग रहते हैं जो भगवत भजन नहीं करते हैं, और इतनी त्रस्त रहते हैं भय, धर्म जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु के प्रति इतनी भय रहते हैं। ये दिखा गया है शास्त्र में, हम लोग देखते हैं सब लोग मरते हैं, बहुत लोग मरते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, हमारा मृत्यु नहीं है। और ये तो और मृत्यु को जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, किस लिए तपस्या की? अमर बनने के लिए। मृत्यु नहीं होगा मतलब, अरे भाई मृत्यु तो स्वाभाविक है ना, नहीं? मृत्यु स्वाभाविक है। अगर मृत्यु को कोई बोलेगा नहीं तो फिर ये तो ये हुआ ना अस्वाभाविक। ये सब जानती जगत में सबका मृत्यु होगा। ये शरीर जन्म हुआ मतलब इसका नष्ट, ये सत्य है, मृत्यु होगा। लेकिन नहीं, हम मरना नहीं चाहते। मतलब क्या है? हम एक क्या कर रहे हैं? प्रतिवाद ना, प्रतिवाद कर रहे हैं ना, नहीं हम नहीं मरेंगे। अरे सबका तो ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ कोई भी जन्म होगा वो सब जाएंगे, अगर नहीं हम मरेंगे नहीं। मतलब क्या है? ये विरुद्ध हुआ ना, विरुद्ध हुआ ना। नहीं, आप बोलेंगे गवर्नमेंट ने बनाया नियम बाईं तरफ चलो, आप बोले नहीं हम बाईं तरफ नहीं चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे, तकलीफ होगा ना? नहीं, एक्सीडेंट होगा ना? नहीं। तो सब लोग ये मृत्यु लोक, तो मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करना, ये मृत्यु के लिए भयभीत होते हैं और बोलते नहीं हम मरेंगे नहीं। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया और ऐसे प्लान बनाया
ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके लिखवा पूरा ये कर लिया, जुगाड़ बना लिया मृत्यु को रोकने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का, भक्त लोग भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। लेकिन असुर लोग कैसे मरेंगे? वो बोले कैसे? एक कथा आता है भर्तृहरि का, भर्तृहरि का कथा सुना होगा ना? मैं बचपन में इसको बहुत हम लोग पढ़े हैं। भर्तृहरि जो बहुत बड़े एक राजा थे और बाद में बहुत बड़े साधु हो गए, बहुत बड़े साधु हो गए। भर्तृहरि का जो उन्होंने बहुत सुन पहले तो उन्होंने लिखा भर्तृहरि का काव्य, बहुत फेमस काव्य है। उन्होंने वैराग शतकम और श्रृंगार शतकम और ये जो पहला नीतिवाणी, उन्होंने बहुत सारे नीति लिखा भर्तृहरि ने। तो उन्होंने बहुत बड़े राजा थे। तो शुरुआत में उन्होंने बहुत नीतिवाणी लिखा, कैसे 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 नीति शतकम, उसके बाद श्रृंगार शतकम। तो राजा ने रानी को बहुत प्रेम करते थे, स्वाभाविक है ना, उनका एक रानी थी बहुत सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य है, शॉर्टकट ये है, वो प्रेम करते थे रानी को और राजा एक ऐसे बहुत बड़ी अच्छा धार्मिक राजा थे। तो एक दिन एक ऋषि ने उनको मिला, ऋषि ने आकर के उनको बोला, राजा आपको मैं एक बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे हैं और आपको एक अच्छा वस्तु मैं दूंगा। क्या? एक आम अपने झोला से निकाला, भाई आम नहीं, मैं आम तो खाता हूँ, ये आम साधारण आम नहीं, ये आपको पूरी अमर बना देगा। आप जब जवान पूरा रहेंगे, क्योंकि रहना चाहिए ऐसे राजा, अच्छा रहना चाहिए। ये आम साधारण आम नहीं, ये आम आपको बहुत अच्छा। तो राजा ने बोला राजा ने बोला ठीक है, क्योंकि राजा ने सोचा क्योंकि राजा प्यार ज्यादा करता था किसको? रानी को। रानी बहुत सुंदरी था। तो रानी को बोला, मैं ये हो जाऊंगा अगर मैं बलवान बनूंगा, ये करूंगा, मैं तो प्यार ज्यादा करता हूँ रानी को। अगर रानी क्या तकलीफ होगा तो फिर मेरा तो गया, मैं भी बलवान रहूंगा तो मैं क्या क्या भोग कर पाऊंगा। जब रानी अच्छा रहेगा तो फिर, तो उन्होंने सब कुछ बहुत बहुत ये से विचार किया, क्योंकि अगर रानी रहेगा तो मैं आनंद में मेरे को अच्छा से भोग करूंगा, अच्छा से रहूंगा। रानी मुझे बहुत सुंदर ये देगा, अगर मैं रहूंगा लेकिन रानी का तकलीफ हो गया, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। तो ऐसे रानी अच्छा रहना चाहिए। तो रानी को लेके बोला, देखो ये बहुत दिव्य आम है, इसको तुम खाएगा तो तुम हमेशा जुबती रहे, तुम ऐसा पूरा सुंदर ऐसा ही रहेगा पूरी। ये एक साधु मुझे दिया, एक साधु ने। तो रानी ने लिया उसको। रानी ने और किसी को प्रेम करती थी। रानी जब क्योंकि राजा बहुत सारे काम में व्यस्त रहते थे। रानी एक जो घोड़ा चलाने वाले ना, सवारी, उसी के साथ जाती थी देखने के लिए, घूमने के लिए, कहाँ जगह, उसके साथ उसका प्रेम हो गया। वो घोड़ा क्या, वो चैरियट ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं, रथ जो चलाते हैं, सारथी, उसके साथ। तो वो रानी ने बोला, देख क्योंकि ये रहेगा, क्योंकि वो उसको प्रेम करती थी, वो रहे तो उसको लेके दिया वो आम। बोला तुम रहेगा तो मेरा प्रेम अच्छा रहेगा, मैं तो अच्छा तरह सुख भोगते रहूंगा इसके साथ। उसको आम दिया।
वो आम उसको पाया, वो बोला, वो चाहे वो जो व्यक्ति, वो एक वेश्या को प्रेम करती, वो एक वेश्या को प्रेम करती थी। तो बोला वो बोलता मैं क्या, वो वेश्या सब कुछ है उसका, वेश्या अच्छा सुंदर है, वेश्या उसका अच्छा ये करती है, प्रेम करती है। बोला अच्छा, वो वेश्या रहेगा तो वेश्या रहेगा तो मैं आनंद, वो अच्छा से रहेगा तो मैं अच्छा से भोग कर पाऊंगा। वो हमको वेश्या को देती, तो वेश्या फिर, वेश्या सोचा मैं इसको रख के क्या करूं, अगर हम कितना दिन रहेंगे, कितना, अगर हमारा राजा अगर अच्छा से रहेंगे और अच्छा से उनका ये होगा तो देश पूरा फर्स्ट क्लास रहेगा, सब कुछ राजा को ये चीज देना चाहिए। और ये सब तो टेम्पररी है, अगर राजा मुझे प्यार करेंगे ये चीज दे दूंगा, राजा ये हो जाएगा तो मेरा बहुत अच्छा ये होगा। वो लेके, वो आम को लेके राजा के पास गया। राजा को बोला राजा मैं आपको आपको बहुत प्रेम करती हूँ, मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं आपको एक अच्छा चीज देना चाहता हूँ। मैं क्या, आम निकाल। राजा तो समझ गया वही आम है वही आम है। तो बोला क्या ना, ये साधारण आम नहीं है, ये पूरा आपको पूरा हमेशा बलवान युवक ऐसे ही पूरी आपको रखेगा, आपको आपको अमर बना देगा ये, और बस फिर तो हम आनंद से हम लोग रहेंगे, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तो राजा वाम को मिला, राजा ने देखा है वास्तविक इस जगत में प्रेम कहाँ है, प्रेम इस जगत में है, इस जगत में प्रेम नहीं है। हम सोचते हैं हम अपना पत्नी को प्रेम करें, और कोई भी सोचता है मैं भाई को प्रेम करूं, बच्चों को प्रेम करूं, किसी को प्रेम करूं, लेकिन प्रेम है ये जगत में। तो राजा का वैराग्य उत्पन्न हुआ, अरे मैं जिसको प्रेम करता था उसको आम दिया, और वो मुझे नहीं प्रेम करता, वो और किसी से प्रेम है, और जगत है वो भी उसी से प्रेम नहीं और उसी से। तो देखा वो आम कहाँ कहाँ घूम करके राजा गया उसके पास, कहाँ से तुमको ये मिला। ये बहुत बड़ी कथा है, मैं इसको सब, क्योंकि समय नहीं है, भूख लग रहा है, अभी जा प्रसाद पाएंगे जाके। तो ये बहुत बड़ी कथा है, इसको अच्छा से अगर, बहुत सारे नीति शिक्षा ऐसी भर्तृहरि हम लोग का, मैं कॉलेज में पढ़ा था ये स्टोरी, बहुत दिन से भूल गया ये। भर्तृहरि ना, भर्तृहरि, भर्तरी, हाँ भर्तृहरि, भर्तृहरि। तो वो भर्तृहरि, तो वो जाके उनको जाके वो ढूंढा, ढूंढ के सबको मिला। वास्तविक हम लोग जो सोचते हैं हम प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम कहाँ बंटा हुआ है, वास्तविक प्रेम कहाँ किसको करना चाहिए। तब से उनका वैराग्य उत्पन्न नहीं, ये जगत स्वार्थ है। हम लोग जो मैं सोचता था ये असली मुझे, मैं इसको प्रेम करती, ये भी मुझे प्रेम करता है, ये मेरा ये है, ये सब भ्रम भ्रम है। ये जगत में प्रेम का आस्वाद्य, प्रेम का जो आस्पद एक ही है, कृष्ण है। ये जगत का जो प्रेम के विषय वास्तविक कृष्ण होना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करें तो तब उन्होंने छोड़ दिया, अब वैराग्य पूरी, वैराग्य को पूरे लिखिए पूरी, बहुत सुंदर ये किस प्रकार वास्तविक, अगर हम आसक्ति छोड़ करके भगवान में मन लगाए, प्रेम का जो वास्तविक आस्वाद्य है, जो प्रेम का जो वास्तविक आस्वाद है, प्रेम का जो वास्तविक विषय है, अगर भगवान में हम मन लगाएंगे तो हमको ऐसा दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कितनी भरोसा था, कितनी उसको दिया, और वो उसको, इसलिए जगत में प्रेम, ये जो कहा गया लोग सोचते हम बहुत बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत ये करते हैं, लेकिन ये देखो प्रेम का परिभाषा, लेकिन इस जगत में है प्रेम, ऐसा नहीं प्रेम नहीं है, प्रेम है भगवान के प्रति, ऐसे विचलित प्रेम, अविकल प्रेम,
ब्रजवासियों ने किया था भगवान कृष्ण के प्रति, अयोध्यावासी ने भगवान राम के प्रति किया था, है ना। अब देखो कैसा प्रेम उनका, पूरे भाई उनके परिवार कैसे भगवान के प्रति प्रेम था। तो ऐसे प्रेम होना चाहिए। इस जगत में जो प्रेम, जो कथा तथाकथित है, ये प्रेम नहीं है, ये सब काम है। हम लोग सोचते हैं हमको ये प्रेम करता है, लेकिन ये नहीं, और किसी से उनका लगाव। जगत इस प्रकार है। तो इसलिए यहाँ क्यों ये बात बोला, अमर बनने के लिए, अमर से ये बात मेरा मन में आया, अमर बनने का, ये अमर चीज, अमर बनने का किसी, तो यहाँ अमर बनने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत चेष्टा किया, लेकिन अमर बनने का तरीका यही है। अमर किस लिए बने, तो उन्होंने पूरा चेंज करा दिया सब कुछ, और सोचा मैं अमर बन ही गया। एक तरफ से तो अमर जैसा बन ही गया था, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा मांगा बर पूरी, लेकिन हो नहीं पाया उसका अमर। वो शरीर सोचा था ये शरीर मेरा पूरा अमर बन गया, उसको नरसिंह देव ने फाड़ दिए पूरी। जिस प्रकार भागवत बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिस प्रकार छोटी छोटी बांस को बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए वो फाड़ते हैं ना बांस को, ऐसे ही नरसिंह देव फाड़ दिए पूरी। वो सोचता था मेरा वज्र से भी कठिन था। अब भगवान नरसिंह देव का नाखून ऐसा, कोई उपल नहीं है, कोई आयुध से भगवान ने उसको हथियार से नहीं मारा, नाखों से फाड़ दिया पूरी। तो इस प्रकार जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति, उनका विचार इस प्रकार, अभी योजना बनाए, अभी रात में सबको बुलाया, देखो मेरा मानने वाला दूसरी जगह जन्म ले चुका है, काल से कार्रवाई होगा सब, फिर वो लोग देंगे, चिंता मत करो। वही काल तो जन्म हुआ, सारे बच्चों को काम खत्म, सब अभी वो लोग करेंगे। देखो वो बोले पूरी वो सोचे होंगे अगली प्लान उनका बनेगा। बोले ठीक है, सब जाके सबको बच्चों को, जो सब जन्म 10 दिन के भीतर जो बच्चा जन्म हुआ सबको खत्म कर देंगे, ये उनका मंत्रियों का। लेकिन उसी से एक मंत्री एक आएगा पूतना, बोला सब लोग ये करेंगे, अरे ले जाएंगे तो कोई बच्चा को छुपा के रख देगा, सब देगा नहीं नो। अगर आप सेना लेके जाएगा तो उसको मारने के लिए बच्चे को कहाँ भाग के कहाँ किधर किधर भाग जाएंगे लोग, छुपा लेंगे नो। ऐसा नहीं, उतना वाला चिंता मत करो, सब बच्चे मुझे ला के देंगे, मैं ऐसा बनाऊंगा सबको। उतना फिर आएगा अभी धीरे धीरे ये सब, कंस का अत्याचार अभी अत्याचार शुरू करेगा ये सब, क्योंकि यही है पाप का घड़ा जो भरता है, भगवान फिर प्रकट होते हैं, उसका काम करते हैं। तो कंस ने किस प्रकार अभी भावी योजना उनका बनेगा किस प्रकार, तो इस प्रकार खल प्रवृत्ति वाले लोग, मंद बुद्धि वाले लोग हमेशा इसी अपने योजना में रहते हैं, भगवान को कैसे खत्म किया जाए। आज भी ऐसे जगत में चल रहा है, भगवान का कैसे खत्म हो, भगवान का नाम निशाना कैसे, माया यही है ना, भगवान का विषय पढ़ाई सब खत्म ना, भगवान का सब बंद हो। ये कंस का भक्त हमेशा ये चीज से डरते नहीं, ना इसी से वो निरुत्साहित होते हैं। भक्त लोग नहीं, भक्तों का योजना भगवान का सेवा करना है, भगवान का भक्ति करना है। कैसे, भगवान का प्रचार हो, भगवान का गुण कीर्तन हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि भगवान का गुण कीर्तन होने से सबका कल्याण होगा। जिसके भी कान में पड़ेगा ये भगवान का गुण कीर्तन, उसके मन में, उसके हृदय में शुभ वासनाएं जागृत होगी। ऐसे तो अशुभ वासनाएं पूरी खत्म, जीव के हृदय में हमेशा चल रहा है। शुभ वासनाएं ऐसे भक्त के भगवत संग से जीव के हृदय में जागृत होगी।
जो हमारे लिए कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी होगा। अगर हमारा हृदय में शुभ वासनाएं जागृत होगा तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। कंस कैसे कैसे, ये जो मंद बुद्धि वाले लोग, हमेशा उनका मंद बुद्धि कारण मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, ये कलियुग का ऐसा है, एसोसिएशन ऐसा है, संघ ऐसा है, उनका चर्चा भी यही है, और जो बैठते चर्चा भी यही करते हैं। अब देखो चर्चा से वही चलता है, चर्चा भागवत चर्चा नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोले मेरा लोग जब इकट्ठा होते हैं मेरे बारे में सोचते हैं, मच्चित मदगत प्राण। लेकिन जो लोग मच्चित नहीं है, उनका चित्त में तो माया बैठा है, माया भ्रमित करता है, तो वो वही बात करते हैं। तो इसलिए उनका चित्त मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, तो इसलिए हमेशा उद्विग्न रहते हैं। देखा है, देखो इसलिए भक्त लोग जाते हैं, भाई शांत हो। कैसे मन शांत होगा, शांति कैसे मिलेगा? भगवत चर्चा करो, मच्चित बनो। भगवान बोलते मच्चित मतगत प्राण, मच्चित भवो। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है?